नमस्कार, वेलकम टू अनलीश योर इम्यूनिटी चैनल। आज हम इसमें सुजोक के अंतर्गत यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स को हाथ में कहां कहां लोकेट करना है इसके बारे में बताएंगे। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हमारी आंख के अंदर से होते हुए सिर से होकर नेक के थ्रू और स्पाइन के साथ साथ होते हुए लेग रीजन में जाती है। हाथ में देखें तो हाथ में हमारा ये आईज हैं, आईज के पास से शुरू होती है क्योंकि ये बायलेटरल है। ये बायलेटरल है इसलिए आईज के अंदर के भाग से शुरू होकर ये ऊपर जाती है। ऊपर जाकर ये स्पाइन में, स्पाइन से होते हुए, ये स्पाइन के पास से होते हुए नीचे जाती है और इसके बाद यहां से देखिए पूरा जाके ये पैरों में, पैरों के स्मॉल टो के बाहर नेल के पास जाके जाती है। तो आज हम बताएंगे आपको UB36 से आगे। UB36 माने यूरिनरी ब्लैडर 36 का जो पॉइंट है वो UB, ये देखिएगा पीछे की तरफ है इधर सुजोक में, और इसमें इसके जस्ट पास में यहां पर है UB12। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसके पास से ये हमारा गवर्निंग वेसल मेरिडियन जा रही है, यानी गवर्निंग वेसल माने स्पाइन के ऊपर जो है मेरिडियन वो जा रही है, तो इसमें जा रही है। तो UB36 यहां पर शुरू हुआ बाहर की तरफ, ये 11-12 पहले वाली थी, ये 36 वाली हम 36, 37, 38, 39, 40, 41 यहां पर। उसके बाद 41 से और ऊपर जाएगी यहां पर। यहाँ मेरिडियन में हमें, इस मेरिडियन में हम लोग 35 के 36 में हमने लिया। ये 36 मेरिडियन में हमें थोरेसिक से 2 से 3 कुन की दूरी में है ये, और ये हमारी विंड को एक्सपेल करती है। ये हमारे जितने भी अगर स्पाज्म हो या हमारे क्रैम्प्स हो जाते हैं शोल्डर में या बैक में, उसकी होता क्या है, नमनेस हो, मस्कुलर वीकनेस हो रही है आईज की और आर्म्स की हो रही है या एल्बोस की हो रही है, उन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 37। ये थोरेसिक 3 से 3 कुन की दूरी पे है। इसको हम इटर्नल सोल का पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम डोर ऑफ सोल भी कहते हैं, यानी ये आत्मा का दरवाजा है। और आमतौर पे हमारे लंग्स की या माइंड की जो बैलेंस करने का काम भी यही करता है। ये अगर हमारे स्टिफनेस हो जाए, मतलब नेक की स्टिफनेस हो जाए या बैक में स्टिफनेस हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन काम है और ये अच्छा पॉइंट माना जाता है उसके लिए। उसके अलावा अगर ये हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, यानी ऑक्सीजन लेने में दिक्कत पड़ रही है उस केस में, या सांस फूल रहा है या चेस्ट में हमको कंजेशन लग रहा है या COPD का है समस्या है या हांफ रहे हैं हम लोग, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, इन सारे केस में, या स्टिफनेस मसल्स हो रहे हैं, इन सारे केस के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। इस पॉइंट को यूज करेंगे तो हमें काफी राहत मिलता है। उसके बाद आता है UB38 पॉइंट। ये UB14 के पास पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर 14 के पास पड़ता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है वीकनेस के लिए। बॉडी में कहीं भी अगर वीकनेस आ रही है, इस इज ए गुड पॉइंट फॉर वीकनेस। और इसमें हमारे इमोशंस को इंप्रूव करता है, हमारे थॉट्स को इंप्रूव करता है, हमारे क्वालिटीज जो हैं आदमी की क्वालिटीज ऑफ पर्सन, इसमें बढ़िया करता है। ये आमतौर पे UB14 को भी स्ट्रेंथ देता है। जितनी भी बॉडी की फिजिकल वीकनेस या मेंटल वीकनेसेस होती हैं, उनमें सब में ये पॉइंट ट्रीट करेंगे तो अच्छा पॉइंट मिलेगा। ये आमतौर पे 3 कुन की दूरी पे होता है, 4, ये थोरेसिक 4 से 3 कुन की दूरी पे है। और इसमें वीकनेसेस हो, TB, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अगर सीमेन भी अगर लॉस हो रहा है आपका सोते समय, उस केस में, या फॉरगेटफुलनेस हो, या आपके बैक मसल्स में कहीं पेन हो रहा हो, लंग्स में हो, या इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपकी कवरिंग में कहीं भी कब हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद आता है एक बढ़िया पॉइंट है 39 पॉइंट। देखिए 36, 37, 38, 39 पॉइंट, ये 39 पॉइंट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस करता है UB15 को और गवर्निंग वेसल 11 को करता है। इसमें ट्रीटमेंट देने से ये हमारे बॉडी की कोहेसिवनेस को स्ट्रेंथ देता है, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है। ये 3 कुन है 5th वर्टिब्रा से, थोरेसिक वर्टिब्रा से 3 कुन की दूरी पे है। ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा विंड आ जाती है तो उसको एक्सपेल करता है, और खासकर हिचकी वगैरह आती हैं उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है।
अक्यूट पेन हो रहा है अगर बैक मसल्स में हो रहा है, या बेंड में डिफिकल्टी हो रही है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। UB40 जो है, UB40 यूरिनरी ब्लैडर 40, ये गवर्निंग वेसल के 10, देखिए UB40 ये है, UB40 ये गवर्निंग वेसल 10 है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो है गवर्निंग वेसल 10 है, और UB16 है, UB16 है, ये 6th वर्टिब्रा के जस्ट पास में आता है, और ये हमारे कंजेशन अगर बॉडी में हो रहा है उसको दूर करने में फायदा करता है। अगर इंपॉर्टेंट बात ये, भूख न लग रही हो, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट हो, उसके लिए इस पॉइंट में लगाएंगे तो तुरंत लाभ मिलता है आपको। या कई बार क्या होता है, आपको भूख तो लग रही है पर आप खाना नहीं खा पा रहे, यानी अनेबल टू ईट है, यानी एक और भी हम खा नहीं पा रहे, उसके लिए ये बढ़िया अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर हमारे बॉडी में वाटर एक्युमुलेशन हो रहा है पेट में ज्यादा, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा है। बैक पेन हो या बेंडिंग डिफिकल्टी हो, उसके लिए बढ़िया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये UB41, लास्ट पॉइंट यहां पर जा रहा है, ये UB41 यहां पर आ रहा है। ये आमतौर पे लिस्ट में है, लोएस्ट पॉइंट है, और ये इसमें गवर्निंग वेसल 17 है, और साथ में इसके है GB9 गवर्निंग वेसल 9, ये सारा है, इसको बैलेंस करता है। इसको हम पास्ट गेट ऑफ डायफ्राम भी कहते हैं, यानी डायफ्राम के पास जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं तो कोई भी काम से रुक जाते हैं, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसमें अगर हम लोग वो देंगे तो ये 3 गुण की दूरी में है, थोरेसिक 7 से, ये बैलेंस करता है लंग्स को और स्प्लीन की एनर्जी को, क्यू को बैलेंस करता है। ये हमारे विंड को एक्सपेल करता है, और ह्यूमिडिटी अगर हो, जितने भी ह्यूमिडिटी की डिजीज है हमारी, उन सारे केस में ये काफी फायदेमंद माना जाता है। ये अगर कोई आदमी डकार ले रहा है, उसमें गंध आ रही है, यानी अगर पतला है, काफी कफ निकल रहा है, और पतला पतला कफ निकल रहा है, छाती में भारीपन है, दर्द है, पीठ की मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है, उस केस में बेंड करते समय प्रॉब्लम हो रही है, या आपके एल्बो में या आर्म्स में नमनेस आ रही है, सुन्नपन आ रहा है, स्टिफनेस, शोल्डर में स्टिफनेस हो गई है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा आता है ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर, यही पॉइंट हमारे हाथ में देखिए, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा इधर भी माना जाता है, ये वाला इज ऑल्सो, क्योंकि ये रिस्ट में है, ये बोन में है, इसलिए यही पॉइंट यहाँ पर भी 41 यहाँ पर माना जाएगा, ये 41 यही है। तो इसके बाद 42 नंबर पॉइंट आता है, यहाँ पर पॉइंट है ये 2 नंबर 42 पॉइंट्स है, ये 3 गुण की दूरी में, थोरेसिक 9 से। ये आमतौर पे स्प्लीन को, स्टमक, लिवर की एनर्जी को बैलेंस करता है। ये डाइजेशन प्रॉब्लम कुछ होती है तो उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। नौशिया हो गया, वोमिटिंग है, भूख की कमी हो रही है, कई बार भूख नहीं लग रही है, या स्टमक में पेन हो रहा है, उस केस में भी पेट में गड़गड़ की आवाज आ रही है, छाती में भारीपन है, और पेशाब कम हो रहा है और पीला है, तो उस सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। और ये पॉइंट को माना जाता है, ये आमतौर पे GB8 है, गवर्निंग वेसल 8, और यूरिनरी ब्लैडर नंबर 18 को बैलेंस करता है ये पॉइंट। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 43 में बैलेंस जो आता है यूबी, ये पॉइंट जो है यूबी, देखिए 41, 42, 43 यहाँ पर आया, ये 43 पॉइंट है, ये देखिए 43 पॉइंट है, ये गवर्निंग वेसल है यहाँ पर, और ये आया, इसमें आया है, इसमें UB19 आया, ये पॉइंट UB19 है, ये 3 गुण की दूरी में है, थोरेसिक 10 से। ये आमतौर पे आंतों में या स्टमक में कोई भी शक्ति अगर बढ़ती है उसके लिए है, और यानी मल क्रिया में एक्सक्रीशन अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उस केस के लिए भी ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मल क्रिया को या एक्सक्रीशन को ठीक करता है। और अपने जो है, उसके अलावा अगर ये लूज मोशन किसी को आ रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, इन सारे केस के लिए ये फायदेमंद है। पीलिया हो या पेट में दर्द आ रही है या कभी गुरुड़ की आवाज आती है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद आता है 44 नंबर, गवर्निंग वेसल 6 के पास आता है, और ये UB20 को भी बैलेंस करता है। ये डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या कई बार गड़बड़, पेट के गड़बड़ होने से क्रोध आ जाता है, ये 3 गुण की दूरी में है, 11 थोरेसिक से। उसके बाद ये स्टिमुलेशन करने में ये बहुत सारे ऑर्गन्स को ये ठीक करता है, यानी स्प्लीन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर,
और लंग्स में की प्रॉब्लम में कुछ भी होने पर ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। ये उनकी एनर्जी को स्टेबल करता है, रोकता है। अगर किसी की भूख बंद हो गई या आंखें पीली हैं और पतले दस्त आ रहे हैं, उन सारे केस में कमर दर्द में भी अच्छा पॉइंट माना जाता है ये पॉइंट। इसके बाद आ गया UB40, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 45। आमतौर पे UB45 नंबर देखिए यहां से करेंगे 41, 40, 44, 45, ये आया 45 नंबर, ये देखिएगा 45 नंबर आया। ये 45 के पास में ही है UB21 है, और ये सारे स्टमक डिजीज को, यानी पेट के कोई भी डिजीज है उसको, उसमें ये कारगर, काफी कारगर है। थोरेसिक 12 से 3 गुण की दूरी पे है, सारे 3 गुण की दूरी पे हैं। ये हमारे स्टमक एनर्जी को स्ट्रेंथ देता है, डाइजेशन देता है, भूख की कमी हो सारी हो। नाभि के पास अगर दर्द हो रहा है उस केस में भी, और नाभि अगर पेट में भी दर्द हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, नाभि में खिंचाव जैसा हो रहा है, या पीठ की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, झुकना मुश्किल हो रहा है, उन सब के लिए बढ़िया है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 46। ये गवर्निंग वेसल 5 के पास है और यूरिनरी ब्लैडर 22 के पास है। ये आमतौर पे इसको बोलते हैं अंदर का रास्ता, यानी अंदर जाने, इमोशनल होने के लिए, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे आत्मबल का स्थायित्व पॉइंट है। ये आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन हो जाए या सेक्सुअल डिजीज हो जाए या ब्रेस्ट में अगर गांठें हो रही हैं, उन सारे केस में, या ब्रेस्ट में अगर ब्रेस्ट प्लेक्सिस में रीजन में दर्द हो रहा है, उन सारे केस के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद UB47 है। UB47 देखिए इसी में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ये सब, ये हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। UB47 जो है, UB47 में आमतौर पे ये 3 कोण की दूरी पे है, लंबर शुरू हो गया है, लंबर 2 से में आता है ये। तो उसके बाद ये है, ये यूरेथ्रा में अगर सिस्ट हो गई है, या किडनी एनर्जी को ये बैलेंस करता है, यूरेथ्रा में सिस्ट हो गई है, UB47 और 60, UB66 में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब उससे हमको फायदा मिलेगा। यानी हमारी एनर्जी अगर लैक ऑफ एनर्जी है, कम हो गई एनर्जी, उस केस में हमारी किडनी की एनर्जी कम हो गई है, पेन है, स्वेलिंग है, और अगर सेक्सुअल पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी, यानी बेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये यूरिनरी डिजीज के कोई प्रॉब्लम है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उन केस में वोमिटिंग हो रही है, उस केस के लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 48 में ये आमतौर पे यूरिनरी ब्लैडर नंबर 28 के साथ साथ ही है, और के साथ साथ है गवर्निंग वेसल। इसमें लोकेशन देखा जाए, लोकेशन है 3 कुन है, सैक्रल के पास आ जाता है ये यूरिनरी डिजीज का, डिजीज अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस केस में भी अच्छा है, यानी डाइजेशन के लिए अच्छा है, यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए है। यानी अगर सेक्सुअल पॉइंट्स में कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, उन सारे केस में, या हिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए 48 नंबर पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद UB49 आता है। UB49 में लोकेशन 3 कुन है, सैक्रल, ये 4 के पास आता है, और ऑल सारे पॉइंट जो पाइल्स के अगर पॉइंट्स हो, यानी क्योंकि ये एनएस के पास में पॉइंट है, इसलिए कोई भी पाइल्स का प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल पॉइंट्स हो, एनएस की प्रॉब्लम हो, हिप की प्रॉब्लम हो, टेल बोन की समस्या हो रही है, या कहीं भी और पेन हो रहा है, इन सब जगह में से, सब जगह में ये काफी राहत देता है। अब हम आ रहे हैं, क्योंकि ये हो गया हमारे स्पाइन में, ये पॉइंट सारे हो गए हैं, 49 तक यहाँ पहुंच गए हैं। अब हम लोग ये देखिए 49 तक यहाँ पहुंच गए हैं, ये वाले। अब यहां से हम 50 आ रहे हैं, लेग्स में आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लेग्स रीजन। यहाँ 50 है और यहाँ जाके 67 यहाँ पर है। तो 50 में, UB50 में हम आएंगे, तो UB50 के लिए अच्छा पॉइंट, ये हमारी किडनी एनर्जी को, किडनी मेरिडियन में होने वाली समस्याओं को या एनर्जी को बैलेंस करता है। कोई भी क्रोनिक पाइल्स हो, या रेक्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एनएस में कुछ हो रही है, बैक पेन हो रहा है, इन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट माना जाता है। अगर कोल्ड सेंसेशन हो रहा है पल्विस रीजन में, या यूरिनेशन में डिफिकल्टी आ रही है, उन सब केस में ये बढ़िया है। यूरिनरी ब्लैडर 50 में ये इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है एनएस का, उन सारे केस में, या किडनी मेरिडियन में कोई डिफिकल्टी आ रही है, डेफिशिएंसी हो गई है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। क्रोनिक पाइल्स अगर हो रहे हैं, या रेक्टम में प्रॉब्लम है, वही एनएस में प्रॉब्लम है, उन सारे केस के लिए है। ये हमारी ह्यूमिडिटी को एक्सपेल करता है। अगर अपर लेग में कोई स्वेलिंग हो गई हो,
या पैरालिसिस हो जाता है कई बार, लेग का पैरालिसिस हो गया या बैक का पैरालिसिस हो गया है, ये या हेड में, नेक में, बैक ऑफ हेड में कोई समस्या है, हिप जॉइंट्स में डिसलोकेशन हो गया है तो भी, या बैक पेन हो रहा है। इट इज ऑल्सो मास्टर पॉइंट फॉर रोटेशन ऑफ लेग्स, यानी लेग्स की फ्लेक्सिस हो, लेग्स में अगर घूम रहे हैं, जब पैर घूमता है, ये उसी से का पॉइंट है जो कि पूरा हमारा मोटर पॉइंट है उसके। ये आमतौर पे हाफ पॉइंट है नी का और उसके बीच में, ये नी के और इसके बीच का, बीचों बीच का पॉइंट है ये वाला पॉइंट। अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं आपके काफ मसल्स में, या यूरिन की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी, या कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये सारे केस के लिए अच्छा पॉइंट है। 53 नंबर पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 53 नंबर पॉइंट्स है। ये 53 नंबर पॉइंट यहाँ पर आ गया है, 50, 51, 52, 53 यहाँ पर आ गया अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है 53 पॉइंट है। ये 53 नंबर पॉइंट्स जो है, ये इज अ गुड पॉइंट फॉर वॉकिंग डिफिकल्टीज। कई बार क्या है, आपका पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद चलने में प्रॉब्लम आती है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। दिस ऑल्सो ड्रेन्स वाटर फ्रॉम, आपकी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर आ गया है उसको भी करता है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को ये अच्छा वो करता है, बैलेंस करता है। और इसमें अगर इंडिकेशन ये है कि अगर पाइल्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन है, लोअर बैक पेन हो गया है उस केस में, या स्वेलिंग है आपको अक्सेला में, रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। ये आमतौर पे मैं बताया, ये नी के अगर हम लोग एक्चुअल पैर में देखेंगे तो ये बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर पीछे एक्चुअल में देखेंगे तो बाहर की तरफ आता है ये 53 पॉइंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर एक्चुअल लेग में देखेंगे तो वो बीचों बीच आएगा बैक साइड में, ये है UB54। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मेरिडियन इज UB54। ये 54 आमतौर पे ये ओबेसिटी का है, ये मच्छर न काटें उसका है, ये पॉइंट जो है, ये इसलिए ये पॉइंट में अगर ब्लड में एक्सेस हीट हो जाती है उन्हें निकालने का काम ये करता है। ये किडनी और लिवर मेरिडियन को बैलेंस करता है। ये नी की अगर वीक है, पैर की कमजोरी हो गई है, घुटने की कमजोरी हो रही है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। ये आमतौर पे पैरालिसिस लोअर लेग में या लोअर एक्सट्रीमिटी में जब पैरालिसिस हो जाते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। इसको स्टिमुलेट करना है, वहां दबा के, पैर में भी एक्चुअल दिखाएंगे, दबा के स्टिमुलेट करिए, या हाथ में यहां पर आप स्टिमुलेट करिए। ये बाहर की तरफ देखिए, UB54 इज दिस वन इज UB54। ये ऐसे करेंगे तो ये पता चलेगा, ये UB54 है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये इसका इंडिकेशन ये है कि इसमें अगर वीकनेस हो रहा है मूवमेंट में, पैदल चलने में प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम हो रही है उसमें है, या हिप में प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस का तो है ही अच्छा पॉइंट है। अगर जॉइंट में, नी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है नी जॉइंट में, उसके लिए है। अगर डिसलोकेशन हो गया हिप का, उस केस में अगर फीवर आ रहा है, फीवर की प्रॉब्लम है, फीवर आ रही है लेकिन स्वेटिंग नहीं हो रही है आपको, यानी पसीना नहीं आ रहा है, कई बार वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, और कई बार सोते समय एक्सेस स्वेटिंग आ रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है। और इसके अलावा अगर मच्छर का, एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, मच्छर काटने से बचाने का ये एक्सेस पॉइंट है। इस पॉइंट में लगाकर आप कहीं भी मेथी लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, लगा के या दबा के स्टिमुलेट करके बाहर जाएं, आपको मच्छर नहीं काटेंगे। वेरी गुड पॉइंट फॉर मॉस्किटो बाइटिंग से बचने के लिए। ठीक है, ये लोअर बैक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स है, अगर सिर का प्रॉब्लम भी है, हेड की प्रॉब्लम होती है, यानी हेयर फॉल हो, या हेयर में रूसी हो जाती है, बाल झड़ते हैं, चर्म रोग हो जाता है, ये सारे केस के लिए, या अर्टिक पित्ती उछलना जिसको बोलते हैं, अर्टिक एरिया, उसके लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। यह आमतौर पे मोटर पॉइंट है थाई के रोटेशन का मोटर पॉइंट है। स्किन डिजीज अगर हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रही है, आईब्रोज के भी अगर आई निकल रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बेड सोल, ज्यादा लेट के कई बार बेड सोल्स हो जाते हैं, या ओबेसिटी का हो, मगर ये इसको लिए ओबेसिटी कम करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म लगाना होगा आपको, क्योंकि कुल मिला के बात ये है कि इस पॉइंट से ब्लड में हीट कम होती है। इसके अलावा आता है UB55, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 55। ये जस्ट
2 कोण की दूरी में है। ये 55 यहाँ आ गया, 54 था, इसके ऊपर 55 आ गया, ये वाला 55 में करना, ये 2 कोण की दूरी में है। और ये लिवर मेरिडियन को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, इंपॉर्टेंट बात ये बैलेंसेस बॉडी फ्लूइड्स। स्वेलिंग इन नी आ जाए या घुटने के पीछे पेन आ रहा है, हिप में, कमर में दर्द हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, अब वजाइना में अगर ब्लीडिंग हो रही है तब भी इस पॉइंट को यूज करेंगे, ये अच्छा पॉइंट है। यूबी 56 में देखेंगे क्रैम्प्स का, क्रैम्प्स अगर होगा उसके लिए अच्छा पॉइंट है। लिवर मेरिडियन रेगुलेट करता है। स्ट्रेस हो गया या बैक में काफ मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें पैरालिसिस में पिंडली है, उस काम के लिए बढ़िया है। और ये यूरिन प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग हो, अगर बैक में बेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है या डायरिया हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा है। यूबी 57 पॉइंट देखिएगा, ये 57, ये 55, 56, 57, ये 57 आ गया बीचों में, देखिए 57 पॉइंट आ गया। ये 57 में क्या है, ये पिंडली का अगर दर्द होता है, यानी काफ मसल्स का दर्द होता है, तो बीचों बीच ये दर्द होता है, ये काफ मसल्स के। उसके बाद ये है, इसमें ये स्ट्रेंथन करता है स्प्लीन को, स्टमक को, लिवर मेरिडियन करता है। इसके अलावा ये एनएस को स्ट्रेंथ देता है। और एक बार एनएस में स्वेलिंग हो, फुट की स्वेलिंग हो जाती है, अल्सर हो जाए, घाव हो जाए, काफ मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में नी का, एंकल पेन, सभी के लिए बढ़िया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है एनएस में, पाइल्स में, पैरों में, एंकल में, इस सब के लिए, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है एनएस के स्किन का, इसलिए कहीं भी अगर एनएस में प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स में कुछ और हो रहा है, फिशर हो रहा है, उन सारे केस के लिए अच्छा पॉइंट है। 58 पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, इसके वाटर रिटेंशन को रिमूव करता है। ये आमतौर पे ज्यादा समय तक इसे नहीं लगाना है, क्योंकि रोमेटिज्म के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये काफ मसल्स के बाहर जो होता है, बाहर का जो समस्या आती है, उसके लिए बढ़िया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूबी 59। यूबी 59 ये आमतौर पे ट्रीट करता है किडनी को और लिवर डेफिशिएंसी को करता है, मसल्स जितने हो, नर्व की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम होती है। अगर अपर लेग में प्रॉब्लम है, उसके लिए पैरालिसिस है। एंकल की कोई प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग है, उसके लिए बेहोशी हो जाती है, अकड़न है, कभी गर्म कभी ठंड लगता है, ऐसा काम हो, या कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तब ये बढ़िया है 57। उसके बाद आता है 60 पॉइंट आता है। देखिए 60 पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये देखिए कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 60 यहाँ पर आ गया। देखिए ये 60 पॉइंट है, इस तरफ देखोगे तो ये 60 पॉइंट है, ये वाला 60 पॉइंट में इज इंपॉर्टेंट साइटिका पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यूबी टाइप ऑफ साइटिका होने पर, यूरिनरी ब्लैडर, यानी जिसमें साइटिका नर्व के बाहर, पैर के बाहर की तरफ अगर पेन हो रहा है, दैट इज यूबी टाइप ऑफ साइटिका। उस साइटिका के लिए दिस इज वेरी गुड पॉइंट। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू किडनी एंड लिवर मेरिडियन। ये हमारी नर्व की सप्लाई को, नर्व को स्ट्रेंथन करता है, और ये ब्लड सप्लाई लेग्स में प्रॉपर करता है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उस केस में भी ये बढ़िया है। अगर पेन होता है, वही आता है, इस पॉइंट के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी हेडेक हो, आईज की पेन हो, शोल्डर पेन हो, पैरालिसिस हो, और पेन बिहाइंड नीज हो, यानी साइटिका पेन अगर लोअर पैर में, लोअर लेग्स में हो रहा है, बैक ऑफ लेग्स में हो रहा है, उसके लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट को, यूबी 60 को, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना, लेकिन अगर एंकल पेन हो रहा है किसी का, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला पॉइंट। यहां पर देखे जाए, ये वाला यूबी 60 पॉइंट, ये पॉइंट वीनल डिजीज के लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। यूबी 61 इसी के पास में है, इसी के पास में है, देखिएगा इसी के पास में है, ये है, ये वाला पॉइंट जो है यूबी 61 है। ये आमतौर पे लेग्स में या लंबर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में बढ़िया है। इट इंक्रीजेस लिवर एंड एनर्जी स्ट्रेंथ। इट लंबर, इट सैक्रल में, वर्टिब्रा में, कोई कहीं पर सैक्रल वर्टिब्रा में अगर पेन हो रहा है, कोसेक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए अच्छा पॉइंट है। यानी कभी भी एंकल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या नमनेस हो रही है, हैवीनेस ऑफ लेग्स है, स्वेलिंग में हो रहा है, अगर काफ मसल्स में या एपिलेप्सी की भी समस्या है, उस केस में भी इज अ गुड पॉइंट। इट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट फॉर नर्व डिजनरेशन इन लंबर रीजन, उसके लिए बढ़िया है। टेल बोन में अगर पेन हो रहा है, इसमें भी इस कंसिडर। 62 नंबर पॉइंट है ये। अब ये एपिलेप्सी का पॉइंट है, देखिएगा जस्ट अभी यहां पर आके सारे पॉइंट पास हो जाते हैं। 61 62 टू लेके 67 तक पास पॉइंट है एकदम।
यानी इसमें अगर हम लोग मैग्नेट लगाएंगे तो हमें आयुर्वेद मैग्नेट लगाने हैं, छोटे वाले, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो अगर बड़े मैग्नेट इसमें आएंगे नहीं। तो इसके अलावा 62 पॉइंट है, ये एपिलेप्सी अगर होता है उसके लिए है, मैडनेस होता है, अगर लिवर एनर्जी बढ़ी हुई है बढ़ाने के लिए ये अच्छा माना जाता है। इट रिड्यूस, ये नर्व पेन हो रहा है, नर्व में स्ट्रेन हो रहा है या ऑक्सिला में पेन हो रहा है, इसके लिए एक्सिला के लिए है, घाव कुछ हो गया है उसमें भी बढ़िया है। एपिलेप्टिक सीजर्स हो रहे हैं, यानी अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, लेग्स में काफ मसल्स में प्रॉब्लम है, नी में है, हेड में अगर पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, हेडेक हो रहा है, वर्टिगो है, ईयर्स की कुछ प्रॉब्लम है सुनाई देने में, उसके लिए भी, जॉइंट पेन हो उसके लिए, यानी कई लोग हवा से डरते हैं, यानी हवा तेज आती है तो आपको डर सा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है आपको, या पेशाब कई बार रुक नहीं पाता है, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है। 63 पॉइंट साथ साथ ही लगे हुए हैं पॉइंट, ये हमारे पल्विक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, UB63, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 63। ये आमतौर पे हैपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के लिए बढ़िया है, ये स्ट्रेंथ देता है लिवर को, नमनेस को, पैरालिसिस के केस में अच्छा है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, हमारे फोरहेड की समस्या होने पर ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर दस्त अगर पतले हो गए हैं, वोमिटिंग आ रही है, काफ मसल की प्रॉब्लम है, पल्विक रीजन में भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है या फोरहेड में पेन है, इन सब के लिए बढ़िया पॉइंट है। 64 पॉइंट UB64 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। UB64 देखिए यहीं पर आता है, यहाँ पर आता है, 64 यहाँ आता है। ये UB64 पॉइंट है, ये नॉर्मली स्पेशल पॉइंट फॉर फेलोपियन ट्यूब्स, यानी किसी की फेलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है उसके लिए इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसको स्टिमुलेशन करने से बेहोश आदमी भी होश में आ जाता है। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उसके लिए बढ़िया है। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, आईज रेड हो गई हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, गर्दन मुड़ने में समस्या, स्टिफनेस ऑफ नेक हो गया है, उस केस में हेडेक हो गई है। और मेन बात यह है कि इसमें अगर स्पाइन भी मुड़ जाती है उस केस में भी ये इसके पॉइंट लगाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। UB65 क्योंकि पास पास है एकदम पॉइंट, ये पास पास ही पॉइंट है। UB65 में इट इज ए गुड पॉइंट फॉर स्किन प्रॉब्लम्स इन यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। जो आ रही है हमारी बॉडी यूरिनरी ब्लैडर में उसको रेगुलेट करता है, डेफनेस हो, नमनेस हो जाता है, और टिकेरिया आता है, अल्सर हो गए हैं उस केस में, एपिलेप्सी में, हमारा अगर यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है, और इस सारे केस के लिए बढ़िया है। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज UB66, जस्ट नाखून के जस्ट पहले किनारे में, यहां पर साइड में आएगा, ये आएगा UB66, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 66। इट इज अ मेजर पॉइंट फॉर नेक स्टिफनेस एंड हेडेक्स। It is a good point for nose bleeding. It is also a good point for vertigo, shivering, vision problem, chest pain, headache and stiff neck. उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, ये बड़ा इमरजेंसी पॉइंट है, UB67, जस्ट नाखून के पास है, जस्ट नाखून, ये लास्ट पॉइंट है हमारे, उसका जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं इसको आमतौर पे, ये इमरजेंसी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ UB67, ये लास्ट पॉइंट है। और इसमें हम लोग इमरजेंसी पॉइंट भी कहते हैं इसको। इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये बेस्ट पॉइंट है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में कभी भी कोई इमरजेंसी होता है इसे दबाइए, जस्ट प्रेस इट ऑन, प्रेस करिए। पैरों के तलों में अगर समस्या आ रही है, पैरों के तलों में जलन आ रही है, अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, इसे पॉइंट दबाएंगे तो डिलीवरी में काफी सहायता मिलेगी, नॉर्मल डिलीवरी में। कैटरैक्ट का पॉइंट है, अगर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में भी कई प्रॉब्लम हो रही है, यानी फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के हिसाब से, आईज की कोई प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो UB67 यहां लगा सकते हैं। ये जस्ट नेल के पास है, नेल के पास है, जस्ट नेल के पास में है, यहाँ पर जस्ट नेल के पास में है, यहाँ पर 67 पॉइंट। ये काफ मसल्स की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए है, पैरालिसिस अगर हो रहा है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज यूरिनरी ब्लैडर की है, उसके लिए इस पॉइंट पे लगाने से फायदा होगा। और एक बात, कोई आदमी बहुत ज्यादा बिजी है जो अपनी फैमिली के बारे में नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पाता, समय नहीं निकाल पाता है, इसमें देखेंगे आप, पॉइंट लगाएंगे, यू विल फाइंड द चेंज इन हिम एंड ही विल, उसको फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज हमने कवर किए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, और आज के लिए इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर आपके लिए नई मेरिडियन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।